हाय गाइस, कैसे हो सब। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। और आज का क्वेश्चन भी बहुत इजी है। लेकिन इसमें देखो तो 2.9 के लाइक्स मिले हैं, मतलब लगभग 3,000 लाइक्स मिले हैं। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे स्टैक का क्वेश्चन लगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे स्टैक का क्वेश्चन है, और इसको बिना स्टैक के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टैक करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेक द स्ट्रिंग ग्रेट। तो एक स्ट्रिंग को हम लोग ग्रेट कब बना सकते हैं? तो a good string is a string which do not have two adjacent character si plus one, where I जो है s डॉट लेंथ I जो है s डॉट लेंथ -2 है, से मतलब छोटा है या उसके बराबर है। दूसरा कंडीशन इंपॉर्टेंट है, si is lower case and si plus one is the same letter but in upper case and vice versa। मतलब ये बोल रहा है कि बैड स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग को बोलेंगे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है S, ठीक है। तो बैड उसको लेंगे कि ए है और कैपिटल है, ये बैड स्ट्रिंग है क्योंकि पहला लेटर स्मॉल है, दूसरा लेटर कैपिटल है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये स्ट्रिंग बैड स्ट्रिंग है, क्यों? क्योंकि पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा है स्मॉल। तो उस स्ट्रिंग को हम लोग बैड स्ट्रिंग बोलेंगे जो यहाँ बोल रहा है कि लोअर लेटर एंड अपर लेटर आर सेम बट इन अपर केस एंड वाइस वर्सा, मतलब बड़ा छोटा, ठीक है। अभी हम लोग को एक स्ट्रिंग मिला होगा और you can choose two adjacent characters that make the string bad and remove them। जैसे ए और ए एडिशन कैरेक्टर है जो स्ट्रिंग को क्या करता है, बैड बनाता है, तो इसको रिमूव कर सकते हो आप, ठीक है। यू कैन कीप डूइंग अंटिल द स्ट्रिंग बिकेम्स गुड, ठीक है। रिटर्न द string after making it good and answer is guaranteed to be unique under given constraints। Nice, notice that an empty string is also a good string। देखो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट में बहुत छोटा है। तो बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग मिलेगा और तुमको उसको क्या करना है कि गुड स्ट्रिंग बनाना है। जैसे ये वाला स्ट्रिंग देख लो, तो ये वाला स्ट्रिंग है। तो गुड स्ट्रिंग कब हम लोग बना सकते हैं? जब इसमें से ये दोनों कैरेक्टर खत्म हो जाए, यही मेरा गुड स्ट्रिंग है। तो बोला ना कि देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे, फर्स्ट कैरेक्टर एंड सेकंड कैरेक्टर, मैंने इसको हटा दिया, थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ समझाने के लिए। देखोगे आप तो यहाँ पे ई छोटा है और कैपिटल ई है। मतलब बोला ना कि दो एडिशन कैरेक्टर सेम हो लेकिन एक छोटा और दूसरा बड़ा हो, या एक पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो, तो वो बैड स्ट्रिंग है और उसको आप लोग रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और रिमूव करने के बाद जो स्ट्रिंग बचेगा, और उस समय तक रिमूव करो जब तक सारे बैड सब स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए। तो जो नया वाला स्ट्रिंग बचेगा वही हमारा गुड स्ट्रिंग कहलाएगा। इसको कोड करते हैं। उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, समझाऊंगा आपको स्टैक से कैसे मैंने सॉल्व किया। स्टैक से कैसे सॉल्व किया समझते हैं पहले। देखो यहाँ पे कैसे एग्जांपल, इसको हटाता हूँ पहले मैं। सेकेंड वाले एग्जांपल गुड स्ट्रिंग को हटाता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक और कैरेक्टर यहाँ पे लगाता हूँ, कैपिटल एल। अगर मैं इसको ओ एफ वन में करता, मतलब बिना स्टैक का यूज करता, तो क्या करता? इधर देखता, मतलब टू टू पॉइंट नहीं, करंट और करंट से नेक्स्ट एलिमेंट देखता, तो क्या करता? ये वाला इंडेक्स देखता, ये वाला इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, ठीक है, और देखता कि हाँ दोनों बैड स्ट्रिंग है, तो इसको डिलीट करता और फिर अपना इंडेक्स यहाँ बढ़ाता। आई यहाँ पे आ जाता मेरा, फिर से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, मैंने रिफ्रेश कर दिया। आई यहाँ पे आ गया, ठीक है, एल पे आ गया। तो तुम अगर देखोगे तो ये वाला, ये एल स्मॉल एल है और ये कैपिटल एल है, ये भी एक बैड स्ट्रिंग है, राइट। इसको भी हम लोग रिमूव कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो समहाउ हम लोग क्या करेंगे कि स्टैक बनाएंगे। स्टैक में एल बना देता हूँ, ठीक है। स्टैक क्या करेगा कि स्टोर करेगा। तो सबसे पहले देखा मैंने एल को स्टोर किया स्टैक, फिर ई को स्टोर करेगा, और फिर कैपिटल ई को स्टोर करेगा। कैपिटल ई को स्टोर करेगा। जैसे देखा, जैसे ही कैपिटल ई आ रहा है, मतलब जैसे ही कैरेक्टर जो है कैपिटल हो या स्मॉल हो, ठीक है, वो अपने पहले वाले कैरेक्टर से चेक करेगा। पहले वाला कैरेक्टर को हम लोग कहाँ से पता करेंगे? स्टैक में जो सबसे ऊपर वाला कैरेक्टर है वही पहले वाला कैरेक्टर होता है, राइट।
ई और ई से पता करेगा, और दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो डिलीट कर देगा। मैं कोड करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ मालूम करते हैं। लेंथ स्टैक का, स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है, एक स्टैक बनाते हैं। स्ट्रिंग है ना, कैरेक्टर का स्टैक बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा कि कैरेक्टर को लूप करूंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ। लेंथ मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया, लेंथ आई प्लस प्लस। अब क्या करूंगा मैं कि कैरेक्टर को फाइंड करता हूँ, कैर लिखता हूँ, कैर इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। ठीक है, अभी मुझे एक कैरेक्टर मिल गया। अब क्या करूंगा, अभी मुझे एक कैरेक्टर मिला, मतलब समझ लो कि सबसे पहले एल मिलेगा, एल मिला। अभी मैं देखता हूँ क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है क्या, तो इफ टी डॉट इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो ठीक है, कुछ भी नहीं है उसमें, स्ट्रिंग में, सॉरी स्टैक में, तो मैं बस कैरेक्टर को पुश कर दूंगा, तो टी डॉट पुश सी। अगर अगर वो स्ट्रिंग, वो स्टैक पॉप ने स्टैक जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन है। स्टैक एम्प्टी नहीं है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो हमारे पास दो कंडीशन आएंगे। फर्स्ट कंडीशन ऐसा है कुछ, फर्स्ट कंडीशन ऐसा है कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो मैं स्टैक का पीक मालूम करूंगा। स्टैक का पीक मालूम कर लूँ, कैर C1, और चेक करूंगा कि फिर क्या करूंगा कि दोनों को लोअर केस करूंगा। तो जावा में लोअर केस करने के लिए हमारे पास एक कैरेक्टर को लोअर लोअर केस करने के लिए है हमारे पास कुछ, आई थिंक क्या है, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज नहीं है, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट यही होना चाहिए, देखते हैं। और कैरेक्टर 1, ये क्या करेगा, उस कैरेक्टर को लोअर केस कर देगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, सही लिखा हूँ मैंने कि कैरेक्टर टू लोअर केस कैरेक्टर, सही है, सही है, ठीक है। तो कैरेक्टर टू लोअर केस कैरेक्टर क्या करता है, उस कैरेक्टर को स्मॉल में कर देता है, भले वो बड़ा हो छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ करूंगा कि दो केस होंगे ना, पीक लिया मैंने और उसको छोटा कर दिया। फिर क्या लूंगा मैं, वो कैरेक्टर लूंगा और उसको भी छोटा करूंगा, फिर चेक करूंगा कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। दोनों इक्वल हैं, अगर यहाँ पे बोलूं, अगर C1 और C1 और C इक्वल है, इक्वल, अगर दोनों इक्वल है तो क्या कंडीशन हो सकता है, तो अगर इक्वल है तो हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या एक बड़ा एक छोटा नहीं है ना। मैं वही पे वही केस लिखूंगा यहाँ, लिखूंगा यहाँ पे कि पहले यहाँ पे चेक लिख लेता हूँ कि दोनों का एक बूलियन बना लेता हूँ, इज इक्वल करके। वो चेक करेगा ये दो चीजें, क्या C1 और C इक्वल है क्या। सी क्या है, सी क्या है, C1 क्या है, पहले वो लिख लूँ। तो C1 जो है मेरा, वो है तुम्हारा और स्टैक का पीक है। तो C1 और C इक्वल है क्या, बूलियन निकाल लिया मैंने। अभी मैं बोलूंगा कि अगर इक्वल है, हाँ भाई इक्वल है, इफ इज इक्वल ट्रू है। अब इज इक्वल ट्रू है तो वो भी चेक करो ना कि क्या C1 जो है C से बड़ा नहीं है क्या, C से बड़ा नहीं है। C1 C से बड़ा नहीं, क्यों बोल रहा हूँ देखो, क्यों बोल रहा हूँ कि मान लो कि हमारे पास ये वाला एग्जांपल LEE है, ई और ई है, तो ई और ई दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो क्या हुआ, दोनों छोटे हैं, तो ई और ई इक्वल है। लेकिन अब क्या किया कि मैंने इसको क्या किया कि ओरिजिनल कैरेक्टर को ही मैं चेक करने लगा, ओरिजिनल कैरेक्टर को। तो ओरिजिनल कैरेक्टर तो बड़ा ही होंगे ना, ई और ई, वो कभी छोटा होंगे ही नहीं, राइट। जब दोनों बड़ा होंगे तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि पीक में जो एलिमेंट उसको डिलीट कर दो, st डॉट पॉप
बस पीक में जो एलिमेंट है कर दो। अगर 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 वो दोनों इक्वल नहीं है, एल्स दोनों इक्वल नहीं है, एल से लगा देता हूँ मैं, दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ठीक है, एस डॉट पुश कर दो। दोनों इक्वल नहीं है तो एस डॉट पुश कैरेक्टर कर दो। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना कि अगर दोनों इक्वल नहीं है, अगर दोनों इक्वल नहीं है मतलब क्या होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है मतलब सेम कैरेक्टर होंगे, सेम कैरेक्टर नहीं है। और एक और कंडीशन यहाँ पे है, इज इक्वल कैपिटल लेटर के लिए चेक करेगा, मतलब दोनों को छोटा करके। तो अगर मुझे ये वाला ई और ई डालना हो अंदर, मतलब स्टैक में एक और ई यहाँ पे है, ये और ये स्टैक में डालना होता है, दोनों छोटे हैं ना और इक्वल भी इक्वल हैं, राइट। तो उस केस में क्या करूँगा मैं, एक और एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर वो इक्वल हैं एंड दोनों बराबर भी हैं, C1 और C2 इक्वल भी हैं, दोनों सी और C1 और C इक्वल हैं, तब पुश कर दो। और एक और केस लिखता हूँ, एल शेप। एल शेप में क्या जाएगा कि ये ना तो इक्वल है ना बराबर है। ठीक है, इस पहला वाला ये हुआ कि इक्वल है लेकिन बराबर नहीं है, ये दूसरा वाला है कि बराबर है, इक्वल है और बराबर भी है। तीसरा वाला क्या हुआ, दोनों में कोई नहीं होते, इक्वल ना, इक्वल ना बराबर है। तो स्टैक डॉट पुश सी, बस हो गया मेरा। ये इफ इसका यही एफ एल्स कंडीशन है, थोड़ा सा समझ जाओगे आप लोग। और इस ठीक है, एफ एल्स खत्म हो गया। अभी मैं क्या करूँगा कि अभी स्टैक को लूप करूँगा और एक स्ट्रिंग बिल्डर आंसर बनाता हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर आर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, एंड वाइल जो है स्टैक, स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है, टी डॉट इज एम्प्टी, स्ट्रिंग बिल्डर में str डॉट अपेंड st डॉट पॉप। ठीक है, रिटर्न करना है तो रिटर्न करते रिटर्न str डॉट रिवर्स डॉट टू स्ट्रिंग। ये मेरा काम करना चाहिए, एक बार चला के देखता हूँ। ओके, सो मैं कैरेक्टर लिखना चाहिए, CHARACT या कैरेक्टर, बस दो ही एरर है कैरेक्टर वाला। पास हो गया, सबमिट करता हूँ। हो गया, राइट। ये फर्स्ट केस था जो मैंने सोचा था खुद से ही। दूसरा केस इंटरेस्टिंग है, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ। देखो, आप एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लो। अगर आप जावा जानते होगे तो स्ट्रिंग बिल्डर क्या होगा पता होगा आप लोग को। यार आंसर लिखता हूँ मैं। अब मैं क्या करूंगा कि लूप करूंगा कैरेक्टर्स को। पहले लेंथ मालूम कर लेता हूँ। पहले सबसे पहले क्या करूँगा, आंसर को आंसर में अपेंड करूँ। पहले यहाँ पे लेंथ मालूम करता हूँ, लेंथ इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। अगर लेंथ जो है 1 है, रिटर्न एस, कुछ करना ही नहीं है, राइट। अदरवाइज आंसर डॉट अपेंड एस, आंसर में अपेंड कर दिया एस को। और एक लूप करूंगा, इस स्ट्रिंग बिल्डर को मैं लूप करूंगा। क्यों करूंगा कि उसमें से कुछ एलिमेंट डिलीट भी करना है, दिखाता हूँ। आई लेस देन लेंथ, नॉट लेंथ। यहाँ पे देखो डिलीट जब करूंगा तो मेरा ये आंसर का साइज जो है वो छोटा होगा ना, तो इसलिए मैं आंसर डॉट लेंथ लिखता हूँ। हर बार ये चेक करेगा कि आंसर की साइज कितनी है। आंसर लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं, तो वही पहले पता करोगे दोनों कैरेक्टर इक्वल है कि नहीं है। इक्वल है डिलीट कर देना। इफ लिखता हूँ इज इक्वल, भूले बना देता हूँ, इज इक्वल करके जो क्या करेगा चेक करेगा, तो कैरेक्टर डॉट
कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस किसका करना है। ओके सो यहाँ पे एक चीज और करना था मुझे। मैं ना ऐसे कंपेयर करना शुरू करूंगा, मैं बताता हूँ। मैं जो है ना, मान लो कि यार तुम्हारे पास एक एक स्ट्रिंग है, लीड कोड स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग ऐसे लीड कोड है, तो मैं 0 और 1 को कंपेयर करूंगा, फिर 1 और 2 को कंपेयर करूंगा, 2 और 3 को कंपेयर करूंगा, मतलब समहाउ यहाँ तक n-1 इंडेक्स तक कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो आंसर डॉट लेंथ -1 तक मैं कंपेयर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि हम लोग दो कैरेक्टर एक बार में कंपेयर कर रहे हैं। तो कैर C1 इजिकल टू आंसर डॉट कैर एट आई एंड कैर C2 इजिकल टू आंसर डॉट कैर एट i+1। दो कैरेक्टर को एक बार में टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग, मैंने क्या किया कि लेंथ -1 किया, क्योंकि लेंथ -1 पे जो कैरेक्टर होगा, लेंथ -2 पे जो कैरेक्टर होगा, लेंथ-1 तक कुछ कंपेयर करके बता देगा। दोनों को स्मॉल में करते हैं, C1 और C2 को, और चेक करते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं है। इज इक्वल नॉट इज इक्वल, कैरेक्टर डॉट इज इक्वल, मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ इसको। दोनों इज इक्वल है क्या? इज इक्वल, इक्वल और साथ साथ क्या होना चाहिए? दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं होने चाहिए। इज इक्वल और दोनों बराबर नहीं होगा तभी मैं डिलीट करूंगा। तो आंसर डॉट डिलीट का एक फंक्शन आता है स्ट्रिंग बिल्डर में, करने जानते हो तो जान जाओ, ठीक है। वो क्या करता है, इंडेक्स कॉमा i+1। हो गया मेरा आंसर, रिटर्न स्ट्रिंग बिल्डर आंसर डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पे i+1 जो है, सो i+2 होना चाहिए ना। मुझे रिटर्न डिलीट क्या करना है, मुझे डिलीट क्या करना है, आई हैव टू डिलीट इंडेक्स i एंड इंडेक्स i+1, राइट। सो इसके लिए क्या करना होता है कि मान लो कि वन और मान लो कि कंसिडर 1 एंड 2 डिलीट करना है, इंडेक्स 1 एंड 2। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडेक्स 1 to 3 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सक्लूसिव है, 3 एक्सक्लूसिव है, मतलब लास्ट वाला जो कैरेक्टर होता है, लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है, उसको ग्रेड में काउंट नहीं करते हैं, तो डिलीट करते हैं i+2 में और रिटर्न करते हैं आंसर। हो गया। तो देखते हैं, हो जाना चाहिए। ओह सॉरी, रिटर्न स्टेटमेंट इसके नीचे लिखना चाहिए था मुझे। फेल हो गया। एक चीज मैंने गलती की, उस टाइम मैंने गलती किया, देखो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे समझो कि लीड कोड में से ये और ये कैरेक्टर सेम मिला मुझे, आई अगर इंडेक्स 0 और 1 पे हूँ, मैं इंडेक्स 1 पे हूँ और 2 पे हूँ, दोनों चेक कर रहा हूँ, इंडेक्स 1, 2 चेक कर रहा हूँ, तो दोनों सेम है, राइट। तो क्या करेगा, दोनों को डिलीट कर देगा, और मेरा इंडेक्स क्या हो जाएगा, मेरा इंडेक्स अभी जो डिलीट किया है ना, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इंडेक्स पे आ जाएगा, राइट। वो मैं नहीं चाहता हूँ ना, वो चाहता हूँ कि इंडेक्स कम हो जाए, एक इंडेक्स कम हो जाए, इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो इंडेक्स है ना, वो यहाँ पे आ जाए। ये आई जो है इंडेक्स में बढ़ा रहा हूँ, वो मैं नहीं लिखूंगा। अगर इक्वल नहीं है तो डिलीट करो और घटा दो इंडेक्स को, अदरवाइज बढ़ा दो इंडेक्स को। एक ही बार में एक ही कुछ होगा, तब जाके सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कॉमन नहीं लगाया मैंने। ओके, एक और केस मैं फिर से भूल गया कि अगर डिलीट करते करते कभी कभी क्या हो जाएगा कि निगेटिव हो जाएगा, तो बोलता हूँ आई जो है, i-1 जो है, अगर 0 से बड़ा या इक्वल हो,
तो i-1 अदरवाइज 0। ये दो केस मैंने, ओके सॉरी, ये टर्नरी ऑपरेटर आप लोगों को पता होगा। हाँ अभी चल गया सारा, ये वाला भी अच्छा, बहुत अच्छा बना था, सबमिट हो गया। तो आज हम लोगों ने दो चीजें सीखी, स्टैक का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और अगर किसी कैरेक्टर को लोअर केस में करना है तो कैरेक्टर और टू लोअर केस करेंगे, अगर ये जावा का कंसेप्ट है। और स्टैक, ये क्वेश्चन स्टैक का है, थोड़ा सा मेहनत मतलब सोचोगे तो समझ जाओगे कि हाँ स्टैक क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 1 घंटे बाद नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपलोड हो जाएगा, तो मैं सॉल्व करके शायद आज ही सुबह ही अपलोड कर दूँ। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ लेकिन ट्राई करूँगा, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।